वसंत लाल जी की तबीयत खराब हो रही थी। उनको पता था अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन अपनी बेटी सिया की उनको बहुत चिंता थी। एक तो बिन माँ की और परिवार में भी कोई ऐसा खास न था। वसंत लाल जी ने ही सिया को पाल पोस कर बड़ा किया था। कॉलेज के तीसरे साल में पढ़ रही सिया बहुत होशियार और समझदार लड़की थी, लेकिन अब बसंत लाल जी को सिर्फ प्रिया की ही चिंता लगी रहती थी। फिर उन्होंने कुछ सोचा और अपनी अलमारी से एक बहुत पुरानी घड़ी निकालकर सिया को बुलाया और कहा, बेटा मेरा एक काम करोगी? सिया ने तुरंत कहा, जी पापा। वसंत लाल जी ने कहा, पास वाले गली में एक प्रोविज़न स्टोर है, वहाँ जाकर प्रोविज़न वाले को पूछो कि वो इस घड़ी का कितना देंगे, क्योंकि उनको पुरानी चीज़ें लेने का बहुत शौक है। सिया तुरंत प्रोविज़न स्टोर वाले के वहाँ गई तो उन्होंने कहा, बेटा इस घड़ी का तो मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दे सकता हूँ। सिया ने घर आकर वसंत लाल जी को सारी बात बताई। वसंत लाल जी ने कहा, ये तो बहुत कम कीमत दे रहे हैं बेटा, एक काम करो, पास में गली में जो घड़ी वाला है उसको ये घड़ी दिखाओ। फिर सिया तुरंत जाती है और घड़ी वाले को वो घड़ी दिखाती है। घड़ी वाला बोलता है कि मैं इस घड़ी का तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये दे सकता हूँ। सिया घर आ गई और उन्होंने वसंत लाल जी को बताया कि वो इस घड़ी के 1000 रुपये दे रहे हैं। वसंत लाल जी ने तुरंत कहा, सिया ये तो बहुत ही कम है, एक काम करो, पास में गली में एक कटलेरी वाला है, उसको ये घड़ी दिखाओ, शायद वो इसके ज़्यादा पैसे दे दे। अब सिया को अच्छा नहीं लग रहा था। उसको पता था घर में कोई पैसों की तंगी नहीं है। फिर उसके पापा उसको एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह क्यों दौड़ा रहे थे, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो अपने पिता की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो पास में कटलेरी स्टोर के वहाँ पहुँच जाती है और कटलेरी स्टोर वाला उसे बताता है कि सिया मैं इसके तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये दे सकता हूँ। फिर वो अपने पापा के पास गई और सब बताया। फिर वसंत लाल जी ने कहा, बेटा एक काम करो, हमारे यहाँ थोड़ी दूर एक म्यूज़ियम है, तुम वहाँ जाओ और उनको ये घड़ी दिखाओ। तो सिया का मन तो न था, लेकिन पापा को मना नहीं कर सकती थी। वह फटाफट म्यूज़ियम के लिए निकल गई। म्यूज़ियम में जाकर उसने वह घड़ी दिखाई तो म्यूज़ियम वाले ने घड़ी की बहुत तारीफ़ की और कहा, यह तो बहुत पुरानी घड़ी है, म्यूज़ियम में रखने के लायक है, मैं तुम्हें इसके 10,000 दूंगा। यह सुनकर सिया बहुत खुश हो गई। वो फटाफट अपने पापा के पास गई और बोला, पापा अब मिली इस घड़ी की सही कीमत। तब वसंत लाल जी ने बहुत प्यार से सिया की तरफ देखा और कहा, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन तुम्हें उसी के ऊपर यकीन करना है जो तुम्हारी सही कीमत को समझे। बस यही छोटा सा उद्देश्य अपनी बेटी को समझाना चाहता था। कल मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन तुम हमेशा आगे बढ़ना और किसी पर भी आसानी से यकीन मत करना, और यह घड़ी हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि ये तुम्हारे दादा की निशानी है, और ये सीख मेरी हमेशा याद रखना। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारी ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे मोटिवेशन से बदले जीवन इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।